दृष्टि, आपको कैसा है लगा, मतलब? एक बार में तो ऐसे नहीं मिले आंसर्स। अच्छा, कितने कर लिया आपने, ढूंढ लिए सारे आंसर? नेहा, आपको मिल गए सारे? यस सर। सर एक अच्छा में डाउट है मुझे ई पार्ट में। अच्छा, ठीक है। इशिका, आपको? सर मैं कर रही हूँ अभी। कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पैसेज तो पढ़ लिया ना ढंग से? हाँ हाँ। अनवी, आप? सर मैं भी कर रही हूँ सर, मैंने 3 ढूंढ लिए। चलो ठीक है। तो अगर चलो अब जितना हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं, साथ साथ अब क्वेश्चन जो है उन्हें देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले मेरे को कोई ये बताना चाहेगा कि ओवरऑल थीम क्या है पैसेज का? पढ़ के क्या पता लगा, किस चीज के बारे में बात हो हमें रही है? सिविलाइज बनना चाहिए। यस सर, और मशीन्स पे डिपेंड। मशीन पे डिपेंड नहीं होना। हाँ, सिविलाइज तो बनना चाहिए, वो बात इसमें है एक, पर जो मेजर थीम है पूरे पैसेज का वो ये कि है हमें मशीन्स पे डिपेंडेंट नहीं चाहिए बनना चाहिए। कि इंसान, नहीं नहीं, जो पूरा थीम है अगर हम उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो वो ये कि कहना हम चाहता है साइंस कि साइंस जो है वो बोन भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है हमारे लिए। वो भी बहुत हमें वाइड बात हो गई, पर मेन चीज तो वो ये कहना चाहता है कि ऐसा होना चाहिए कि इंसान टेक्नोलॉजी को यूज करे, टेक्नोलॉजी इंसान को ओवर पावर ना कर ले, ठीक है। यस सर। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो, और आज भी हम ऐसा देखते ही हैं कि इंसान इंसान टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, उससे ज्यादा मशीनें जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इंक्लूडिंग आवर फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, वो इंसान को ज्यादा यूज कर रही है, उसके ऊपर हावी हो गई है, ठीक है। ये पढ़ के सबको फीलिंग आई थी या नहीं आई थी? तो देयर इज प्रॉब्लम, यस। यस सर। ठीक है। तो इसका जो, इशिका, आपको पता लगी थी ये बात? यस सर। हाँ, तो यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हो रही है बहुत ज्यादा, इंसान का समय भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है, इट इज अ गुड थिंग, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ऐसा वो बताना चाह रहा है पूरे उसके थ्रू, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। मयंक, आप हो क्लास में, आपको समझ आई है बात जो मैंने बोली है? यस सर। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन? कोई आंसर देना चाहेगा जिसने लिखा हो? सर अभी नहीं। The defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. एक बारी फिर से रिपीट करना, क्लियर नहीं आई। ये सर मैंने भी यही लिखा है। It is that it does not know what to do with its knowledge. हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। ये तो तुमने डायरेक्टली लाइन चेप दी है ना, ये तो है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको एक ये लाइन चेप दी, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, ठीक है, चेप दिया, पर इसके अलावा अपनी मर्जी से भी एक और लाइन डाल दो ना, सिर्फ वही वाली चेप दी, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। कि इंसान को ये नहीं पता कि जो रिसोर्सेज और जो टाइम जो वो सेव कर रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके, उनको वो काफी ज्यादा बिगर और बेटर पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है, पर ही इज नॉट डूइंग सो, ठीक है। पूरी लाइन बोलूं क्या? नो। आवाज आ रही है मेरी? यस। लिखो, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो how to use the time and resources saved through technology for bigger and better purposes, full stop। ये डिफेक्ट है सिविलाइजेशन का। सर रिपीट कर दो एक बार। यार रिपीट, ये तो मैंने ऑन द स्पॉट बनाया था, क्या बोला था मैंने पहला वर्ड? सर सेव फॉर टेक्नोलॉजी के बाद एक बार रिपीट कर दो। एक बार ये बताना जो मैंने अभी तक बोला था। We do not know how to use time and resources saved for technology. We do not know how to use the time and resources used through technology for bigger and better purposes।
ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजी लिख लिया सबने, फिर आगे बोलूं। हाँ, Yes, sir. कि जो हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे बेटर बना के जो हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, टाइम को कंजर्व कर रहे हैं, उसको हम कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों में नहीं लगा रहे, बल्कि छोटी छोटी चीजों में, पेटी कोर्स में, PETTYCHORES, ठीक है, पेटी कोर्स में अपनी उस बचाई हुई एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो डिग्रेड हो रही है, लेजी बन रही है। ठीक है, इस चीज से तुम अग्री करते हो या नहीं? जब से ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है हम थोड़े लेजी हो गए हैं। यस सर। क्या नहीं? हाँ, तो जब से ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है हम थोड़ा सा लेजी हो गए हैं पहले के मुकाबले ना। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अनवी आपने लिखा है? यस क्लियर है। नहीं, क्लियर तो है, लिखा है आपने? यस सर। अच्छा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन वी से दैट द मशीन्स आर डिमांडिंग? ये भी डायरेक्ट लाइनों में है इसका आंसर। We can say that machines are demanding because they demand time, power, and right temperature. भाई टाइम, पावर, राइट टेम्परेचर तो एक एग्जांपल है उधर, ऐसे राइट टेम्परेचर मत लिखो। ठीक है, तो और कोई आंसर देना चाहेगा इसके अलावा? Sir, because each person is now only dependent on machines for their work, and they are very stern masters, and the machines are very stern masters, and they must be kept at right temperatures and should be given time to time. अरे आपने तो भैया पूरा ही चेप दिया। ये टेम्परेचर वाली लाइन तुम्हारे को समझ में आई है? टेम्परेचर का मतलब है कि मतलब ऐसे उन्हें राइट टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठीक है, पर अगर तुम ऐसे टेम्परेचर वाली लाइन लिख दोगे तो हो सकता है चेकर को लगे अरे इसे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर में डालो इशिका ने तो भैया पूरा ही एकदम ले यार। सही है। देखो जो आपने शुरू की लाइनें बोली वो सारी ठीक थी, बढ़िया थी। ठीक है, तो इसमें तुम एक लाइन ये डाल सकते हो कि मशीन्स हैव नाउ बिकम द मास्टर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और ह्यूमन जो है उल्टा हो गया, वो स्लेव बन गया मशीन्स का। उसको सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है मशीन की, जो भी उसको अब तुम ये बात समझ पा रहे हो? मतलब रियल लाइफ में ये क्या मतलब है? वो कहना क्या चाह रहा है कि हम जो है स्लेव्स बन गए हैं मशीन्स के। कैसे बन गए हैं बताओ? और हमारे को टाइम टू टाइम उन्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वरना और जो मशीन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर्स हैं। मतलब वो एक कुछ भी जो है हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बल्कि जो चीज उनको जब चाहिए तब चाहिए। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देगा? अनवी आप कुछ बोल रहे थे। सर जैसे हमें हर थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के लिए भी लोग स्कूटी वगैरह यूज करने लग जाते हैं, जबकि वो पैदल जा सकते हैं, और उसमें भी फिर पेट्रोल वेस्ट करते हैं, मतलब वो डिपेंड हो जाते हैं उस पर इतना सा। लाइक मेरी दादी बोलती कि हम इतना रास्ता चल के कर लेते थे और तुम्हारे बस की बात नहीं है इतना भी चलना, तो उससे डिपेंड हो जाते हैं हम। चलो नाइस एग्जांपल। ठीक है, या फिर इसका हम यहाँ पे एक और बात है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी बैटरी खत्म होने वाली है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि प्लीज यार 5 मिनट चल जाए यार, मेरी क्लास खत्म होने वाली है। तुम्हें उसे टाइम पे चार्जिंग देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल लिया और तुम्हें लगेगा मोबाइल में बैटरी में कितनी ही बिजली लगती है। इसको तुम एक वाइडर व्यू में भी देख सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं, तुम उसके स्लेव हो कि अगर उसकी 10% से कम बैटरी हो गई है तो जल्दी से जल्दी उसे लगाना ही पड़ेगा, वरना वो 1 मिनट भी ये नहीं कि प्लीज भाई चल जाना, वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। ये कहना चाह रहा है वो लिख के। समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रही है बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो पूछो। नो। नहीं? नहीं। ठीक है, तन्वी आपने ज्वाइन कर लिया? Yes, sir. हाँ, आपने शुरू के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ से पैसेज पढ़ लिया था तब? Yes, sir. मैंने 4 तक करा है। 4 तक करे, वेरी नाइस। तो आप हाफ क्यों रहे हो? भाग के आए हो क्या अभी कहीं से? Yes, sir. हे भगवान, बैठ जाओ, पहले पानी वानी पी लो यार आराम से, ऐसे कोई वो नहीं है। ठीक है, हम यही पैसेज ही कर रहे हैं, और सबसे अभी तक हमारे को पैसेज में ये पता चला है कि
जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो कैसे इंसान को ओवर पावर करती जा रही है। ठीक है, कि पहले टेक्नोलॉजी बनाई इसलिए गई थी कि इंसान उसका यूज करे, लेकिन उल्टा हो गया, टेक्नोलॉजी इंसान का यूज कर रही है। इतनी बात आपको क्लियर हुई थी पढ़ के? यस सर। चलो ठीक है, अब हम जो है तीसरे सवाल पर चलते हैं, विच इज व्हाट डज बीइंग सिविलाइज्ड मीन, हाउ शुड वी यूज द एक्स्ट्रा टाइम वी हैव नाउ। किसी ने आंसर लिखा है तो प्लीज बताओ। Civilized means making and liking beautiful things, thinking freely and living rightly and maintaining justice. वेरी गुड, वेरी गुड, इतना काफी है। ठीक है, Being civilized means thinking freely and living rightly and maintaining justice. We should use our extra time by removing causes of quarrels between nations and discovering how to prevent power. हाँ एकदम ठीक आंसर है, वेरी नाइस। और किसी ने कुछ लिखा हो? सर इसका जो सेकंड पार्ट है एक बार उसका आंसर बताना। सेकेंड पार्ट का हाउ शुड वी यूज एक्स्ट्रा टाइम वी हैव नाउ, कि जो टेक्नोलॉजी को हमने इंक्रीज करके, बढ़ा के, एडवांस करके जो टाइम बचाया है, अब उसका यूज हमें कैसे करना चाहिए। तो इसमें हमें ये लिखना है कि उसका यूज हमारे को छोटी मोटी चीजों में, फालतू में टाइम वेस्ट करके नहीं करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा एडवांसमेंट के आइडियाज। बार जा रही है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा। ठीक है, और ज्यादा अपने जो भी प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको एक बेटर वे में यूज करके, ठीक है, और सोसाइटी के लिए बेटर चीजें बनानी चाहिए और करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितनी सिविलाइज्ड अभी है वो और ज्यादा उसमें एडवांसमेंट करके यूज करना चाहिए अपना बचा हुआ टाइम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कलेशों में, परेशानियों में, दिक्कतों में, या सोशल मीडिया पे उससे जो है ट्रैप में नहीं फंस जाना चाहिए, बल्कि जो प्रेजेंट रिसोर्सेज है उनको और बेटर बनाने के लिए हमारे को और ज्यादा बेटर चीजों की तरफ काम करना चाहिए, ना कि ये छोटी मोटी चीजों के ट्रैप में फंस के रह जाओ। दृष्टि, आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड ही है। मैन हैज अ बेटर चांस टू बी सिविलाइज्ड नाउ, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। Man has a better chance to be civilized now because he has more time and more energy. He can think the methods to be civilized. एकदम बहुत ही सिंपल स्वीट, और यही आंसर होगा। सबको बात समझ में आई? जो हमने ऊपर सब लिखा है उसका एक कंक्लूजन लिखना छोटा सा, कि अब ज्यादा समय हमारे पास और ज्यादा सिविलाइज्ड होने का, और ज्यादा बेटर होने का, और ज्यादा एडवांस होने का, क्योंकि काफी सारी चीजें ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी हैं। ठीक है, और काफी सारे काम जो हैं जो पहले धक्के खा खा के करने पड़ते थे वो अब काफी आसानी से हो जाते हैं, जिससे कि टाइम बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, और उस कंजर्व्ड एनर्जी को, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमें प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए बेटर चीजों के लिए। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब अगले वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। विच वर्ड इन द पैराग्राफ 1 मींस वायलेंट बिहेवियर? एक हाँ, और कोई बताएगा? सार्थक। सार्थक, आपने ढूंढा था वर्ड? चलो दृष्टि, आपने ढूंढा था? Yes, sir. Rage. रेज। और किसी ने और कुछ ढूंढा है? यस सर, रेज मैंने ढूंढा था। जी, और किसी ने? नहीं, किसी का आप नहीं पहुंचे थे इस क्वेश्चन तक? नो सर। अच्छा चलो, अनवी आप भी नहीं पहुंचे थे? नो सर, बट रेज समझ में आ गया। अच्छा, वेरी नाइस। रेज का मतलब होता है यही, वायलेंट बिहेवियर, गुस्सा, एग्रेशन। ठीक है, यस, तो वो गेम खेलते वक्त सब कहते हैं रेज मोड आ गया। वही तो, गेम, फिल्में, सोशल मीडिया, ये तो बहुत ही प्राइम जगह है ज्ञान लेने की, है ना? नहीं सर, लाइक लेने को ज्ञान भी ले सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत सारा कुछ पता लगता है। फिल्में जो है वो क्या होती है? समाज का आईना ही तो होती है। हिंदी में पढ़ा होगा Yes, sir. तुमने।
तो फिर क्या परेशानी है? अच्छी बात है, बल्कि सही जगह से आपने रेज का मीनिंग निकाला, वेरी गुड। मयंक आपको समझ में आया है? तन्वी आपको आया है? नहीं? हाँ सर आ गया। अच्छा आ गया। मयंक आपको? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा चलो मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टर्न फ्रॉम पैराग्राफ 1। अब एंटोनिम ढूंढने से पहले, सर पैराग्राफ 1 में नहीं है। अच्छा एक मिनट चुप तो रहो। मैं ये कह रहा था कि मीनिंग उसका वो ढूंढने से पहले, एंटोनिम ढूंढने से पहले पहले मेरे को स्टर्न का मीनिंग बताएगा कोई? सर लाइक काफी सीरियस मोड जो होते हैं, स्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे में से कोई बोले कि जो हमारे इंग्लिश वाले ट्यूशन वाले सर हैं वो बहुत ही स्टर्न है, तो पहले तो कितने लोग एग्री करेंगे ये बताओ मेरे को? नो सर। अच्छा कोई एग्री करने वाला भी है क्या? ये भगवान, मैं स्ट्रिक्ट हूँ? यार तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आया क्या? ए बोलो। हेलो सर। हेलो जी और चाय वाय। सर मतलब आप स्ट्रिक्ट नहीं हो? हाँ तो स्टर्न हूँ या नहीं हूँ ये बताओ। नहीं हो। हाँ नहीं हो सर। हाँ ठीक है, चलो जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है कि नहीं हूँ, बोलो बोलो नहीं हूँ। नो सर। चलो ठीक है, तो स्टर्न का जो एंटोनिम है वो पैराग्राफ 1 में नहीं है, ठीक है? इसी और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं। अब अगर नहीं है तो तुम्हारे पास ऑप्शंस तो होंगे, तो तुम इसका अगर खुद से Yes, इसका sir. एंटोनिम ढूंढो तो क्या ढूंढोगे बताओ? स्ट्रिक्ट का एंटोनिम क्या होता है? जेंटल। Gentle. वेरी नाइस। हाँ। और इजी गोइंग। सर काम। काम, चलो ठीक है। इजी गोइंग। इजी गोइंग, चलो वो भी ठीक है। या फिर थोड़ा इजी रखो ना, फ्रेंडली। फ्रेंडली। लीनियंट। फ्रेंडली, लीनियंट, फ्रैंक। फ्रैंक, काइंडली। यस सर। ठीक है? तो ये सब चीजें जो है तुम इसके एंटोनिम में लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर मशीन्स मेड टू बी? एक वर्ड का आंसर है। Machines were made to be man's servants, but हाँ। human beings have grown dependent on हाँ them that बस इतना ही machines are काफी made है। to serve मशीन्स us. वर मेड टू बी मैन सर्वेंट या फिर मैन स्लेव, ठीक है? लेकिन हो उसका अपोजिट गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज मैन डू विद ऑल द टाइम दैट मशीन हैज सेव्ड फॉर हिम? Most men spend most of their time looking after and waiting upon machines. चलो ये भी ठीक है। या फिर अगर इसको थोड़ा अपनी भाषा में तुम लिखो तो तुम साफ साफ कह सकते हो, हाँ जो मशीन्स ने जो टाइम सेव करके दिया ह्यूमन को वो उन्हें वेस्ट करता है पिटी इश्यूज पे, छोटी छोटी बातों पे, बेकार की चीजों पे, एडवांसमेंट के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वेस्ट करता है अपनी एनर्जी को भी और बचे हुए कंजर्व्ड टाइम को भी। यस सर। ठीक है, चलो तो पैसेज सबको समझ में आया? किसी को कोई भी परेशानी है तो प्लीज पूछो। कोई वर्ड समझ में आया हो, कोई मीनिंग समझ में आया हो, कोई बात समझ में आई हो? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम।